अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह। जो सिलेक्शन होकर आए हैं ये अभी 50 स्टूडेंट जो दिए थे एग्ज़ाम अभी जीके वाले और सीरत वाले, हम लोग सीरत वालों को बुला रहे हैं। ये 10 स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर अभी स्टेज पर आपके सामने आएंगे, सिलेक्शन होकर आए हैं। इंशाल्लाह इनसे अब जो है फिजिकली पूछा जाएगा, ठीक है। और इनके लिए आप कम से कम ताली बजा दीजिए। मोहम्मद साहब, वालिद का नाम है मोहम्मद इरशाद। आइए माशाअल्लाह। इसके बाद है मोहम्मद कासिम, वालिद का नाम है मोहम्मद कुर्बान। मोहम्मद कासिम, वालिद का नाम मोहम्मद कुर्बान। आइए माशाअल्लाह। इसके बाद मोहम्मद उमर समी, बाप का नाम समी अहमद। आइए तशरीफ लाइए स्टेज पर। इसके बाद मोहम्मद अफसर अली, वालिद का नाम मोहम्मद अख्तर अली। पूरा नाम नहीं लिखा है। इसके बाद है अंबरुल अजीम, बाप का नाम मोहम्मद अलाउद्दीन। आइए माशाअल्लाह। आइए इसके बाद है तौफीक रजा, बाप का नाम सफदर अली। तौफीक रजा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। नंबर 9 जोया आलम, बाप का नाम अमर आलम। जोया आलम। आइए माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत माशाअल्लाह। नंबर 10 मोहम्मद कैसतुल माबूद, बाप का नाम है अरीशतुल माबूद। माशाअल्लाह। ये 10 स्टूडेंट्स हैं जो आपके सामने अभी इंशाल्लाह फिजिकली सवाल किया जाएगा। अब मैं इसके लिए जनाब मोहम्मद शाहजहां साहब को और उनकी टीम को मैं दावत देता हूँ कि वो फाइनल राउंड के लिए बच्चों से फिजिकली क्वेश्चन कर सकते हैं। मोहम्मद शाहजहां साहब दरखास्त करूँगा वो स्टेज पर। एक माइक और है। ठीक है, तो माशाअल्लाह ये हमारे बच्चे हैं जो आज हेलो तहरीरी मुकाबला जीत करके स्टेज पर आ चुके हैं। मैं ये जनाब शाहिद साहब से भी दरखास्त करूँगा तो वो स्टेज पर शाहिद साहब। तो मैं सबसे पहले बच्चों से दरखास्त करूँगा कि 1 बाय 1 अपना इंट्रोडक्शन दे दें, फिर उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। ठीक, स्कूल का नाम मिलत एजुकेशन सेंटर। माशाअल्लाह। महदिन मिसबा बिन्त जावेद अहमद, जिब्रील इंटरनेशनल स्कूल। माशाअल्लाह। मोहम्मद साहिब एडवांस हाई स्कूल। मोहम्मद कासिम साउथ मॉडर्न एकेडमी। माशाअल्लाह। मोहम्मद उमर समीर बिन समीर अहमद मुनाफती स्कूल। माशाअल्लाह। मोहम्मद अफसर अली बिन मोहम्मद अफसर अली स्कूल
शाम को लेकर अकेडमी। माशाल्लाह। अंबरुल अजीम फादर नेम मोहम्मद अलाउद्दीन औलाद हुसैन इस्लामी अकेडमी। माशाल्लाह। तौफीक रजा बिन सफदर अली स्कूल सीरत पब्लिक स्कूल। ठीक है। जोया आलम बिन्ते कमर आलम स्कूल कसिया बगान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल। माशाल्लाह। रियासतुल महबूब बिन तनीसुल महबूब दारुल इल्म अकेडमी। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है और खुशी हुई आप लोगों का इंट्रोडक्शन सुन करके। कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? ठीक है। कई राउंड, अभी 6 राउंड आपके साथ खेलेंगे। अब 6 राउंड चलेगा, उसके बाद फिर कौन विनर होगा? एक ही विनर हो सकता है, लेकिन कामयाब सभी लोग हैं। जो पार्टिसिपेट हुए वो भी कामयाब हैं, क्योंकि वो शायर कहता है ना, मशहूर शायर है, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक दे दीजिए, नहीं तो उन लोगों को भी एक तो माइक दे दीजिए, उन लोगों को भी एक तो माइक दे दीजिए ना। ठीक है। नेक्स्ट पास। आप बताएं, उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा किसकी बेटी हैं? पास। 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 उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा किसकी बेटी हैं? पास। पास। ठीक। उम्मुल मोमिनीन में कौन बड़ी फकीह और राइट? बहुत अच्छा। वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? प्रोजेक्टर में आप देख सकते हैं, आपका जो है क्वेश्चन है, अब्दुल मुत्तलिब की वफात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? पास। 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 कंफर्म? कैसे? यस, कंफर्म। ठीक है। आंसर 8 साल 2 महीने। आंसर देख रहे हैं? 8 साल 2 महीने। अच्छा, हिजरत के वक्त जिस शख्स ने आपका पीछा किया और उसका घोड़ा जमीन में धंस गया, उसका नाम क्या है? पीछा किया और उसका घोड़ा जमीन में धंस गया, उसका नाम क्या है? पास। 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 पता है? नहीं। ऑडियंस में से कोई? हिजरत के वक्त जिस शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया और उसका घोड़ा जमीन में धंस गया, उसका नाम क्या है? हाथ उठा दे पहले। शाहिद भाई बैग लेके जाए।
इस तरफ कोई भी बता दे। सुराका। यस, सुराका। ठीक है, नाम तो आपने पूरा बता दिया है माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। इनके लिए आप लोग क्लैपिंग कर दीजिए। पूरा नाम है सुराका बिन जाशम। नाम भी बता दीजिए अपना। नजीर अहमद। माशाअल्लाह। सूफी जमील। हमने उन्हें इस बात की खुशखबरी दी। पास कीजिए, पास। सुराका बिन जाशम को माफी मांगता देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका को किस बात की खुशखबरी दी? पास। 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 और ये में से कोई? तीसरा का कंगन पहनाने के लिए। तीसरा का राजा जो था सहनसा, उसका कंगन था। राइट, सही है माशाअल्लाह। मुलाकात हुई और वो खातून अपने खाविंद समेत मुसलमान हो गई। हिजरत के रास्ते कौन सी मशहूर खातून से रसूलुल्लाह की मुलाकात हुई और वो अपने खाविंद समेत इस्लाम में दाखिल हो गई? उस खातून का नाम पता है आपको? पास। 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 मैं सालमा। उम्मे। ऑडियंस में से कोई? हिजरत के रास्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात किस मशहूर खातून से हुई और वो अपने खाविंद समेत इस्लाम में दाखिल हो गई? ऑडियंस में से कोई है तो जवाब दें। ठीक है, ये आप तैयार हैं? आप खेलिए। तुफैल बिन अमर दौसी ने हिजरत से पहले इस्लाम कबूल किया था या हिजरत के बाद? रॉन्ग, और ये पास नहीं है। ठीक है, तो दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए। कुरान करीम की तालीम के लिए सबसे पहले आपने मदीना किसको भेजा? कुरान करीम की तालीम के लिए सबसे पहले आपने मक्का से मदीना किसको भेजा? पास। पास। ऑडियंस में से कोई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तालीम के लिए सबसे पहले आपने मदीना किसको भेजा? आप जी। उस्मान, हज़रत उस्मान। नहीं, रॉन्ग। जी, पास कीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु। नहीं, ट्राई कर सकते हैं।
हजरत यूसुफ रज़ियल्लाहु। यूसुफ कौन, कोई सहाबी है यूसुफ? ओके, और आपका क्वेश्चन? अच्छा, हो चुका है बी को दी नबी। यस। हिजरत के बाद सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के रास्ते कुबा पहुंचे, तो कुबा में कितने दिन रुके? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से पहले कुबा पहुंचे, कुबा में कितने दिन रुके? मालूम? पास? 4 दिन। किसी को मालूम? 20 दिन। पास? 1 महीना। पास? 2 दिन। पास? 21 दिन। 6 10 दिन। ऑडियंस में से कोई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के मदीना के लिए जब निकले तो सबसे पहले मदीना से पहले कुबा पहुंचे, और कुबा में कितने दिन रुके? ऑडियंस में से, ऑडियंस में से अगर किसी को आंसर देना हो तो हाथ उठाएं। हाँ, इसलिए इतना टाइम नहीं। ठीक है, ये आपका। मेराज हिजरत से पहले मिली या हिजरत के बाद? हिजरत से पहले। हिजरत से पहले। हिजरत से पहले, ठीक है, करेक्ट, राइट आंसर। ये पहला राउंड था। चलिए इस राउंड में स्कोर जानते हैं। स्कोर बता दीजिए आप। मैं असेंडिंग ऑर्डर में बता देता हूँ। 10 मार्क्स ए को मिले हैं, सी को 5 मार्क्स और आई को 10 मार्क्स। 3 लोग। ये राउंड इधर से शुरू हुई। हजरत हमजा ने इस्लाम कब कबूल किया? हजरत हमजा ने इस्लाम कब कबूल किया, यानी किस सन नबवी में? 7 हिजरी में। कंफर्म हैं आप? नहीं। आप पास? 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 देखिए स्क्रीन पे क्या है, हजरत हमजा ने इस्लाम कब कबूल किया, यानी सन नबवी बताना आपको। यस। पास? पास? 9 पास? 8 4? 11 हिजरी। हिजरत से पहले। हिजरत से पहले कब?
मुतायन मालूम है। नहीं, कब कब मतलब हिजरत से पहले तो कबूल किया है हज़रत हमज़ा ने इस्लाम, लेकिन कब? नबूवत के कौन से साल में? ऑडियंस में से कोई हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कब कबूल किया? बैठी 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 करने के इरादे से निकले तो उनकी मुलाकात एक सहाबी से हुई। उन्होंने कहा कि आपके बहन और बहनोई मुसलमान हो चुके हैं, तो वो गुस्से से अपने बहन के घर तस्वीर दे गए। रॉन्ग हज़रत हमज़ा के बारे में पूछा जा रहा है, हज़रत हमज़ा के बारे में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोल दीजिए। हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कबूल कब किया? नबूवत के 6ठे साल में हज़रत हमज़ा ने इस्लाम कबूल किया। आपका सवाल स्क्रीन पर। शाह हबश जिनकी तकरीर सुनकर रो पड़ा, उस मुकर्रिर का नाम क्या है? शाह हबश जिनकी तकरीर सुनकर रो पड़ा, उस मुकर्रिर का नाम क्या है? पास। शाह हबश जिनकी तकरीर सुनकर रो पड़ा, हबश का बादशाह जिनकी तकरीर सुनकर रो पड़ा, उस मुकर्रिर का नाम क्या है? पास। पास। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला, राइट आंसर। उस पहाड़ी का नाम बताएं जहां से आपने अहले मक्का को अव्वल इस्लाम से मुतारिफ करवाया। उस पहाड़ी का नाम बताइए जहां से आपने अहले मक्का को पहल इस्लाम के बारे में बताया। पास। जी। पास। जूड़ा पहाड़। पास। वो एक पहाड़ पर। और मदीने में सफा पहाड़, राइट। ले लेते हैं, आपका आंसर ले लेते हैं, ठीक है। और ये आपका पढ़वा रहे हैं आप। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने पहली हिजरत किस मुल्क की तरफ किया? पहले क्वेश्चन देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुसलमानों ने पहली हिजरत किस मुल्क की तरफ किया? पास। पास। हबशा। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? हबशा। हबशा की तरफ, राइट आंसर, माशाअल्लाह। आपका
कौन से खलीफा राशिद हिजरत हबशा में शरीक थे? कौन से खलीफा राशिद खलीफा राशिदून में कौन से खलीफा हिजरत हबशा में शरीक थे? पास। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान। राइट आंसर, माशाअल्लाह। और ये आपका स्क्रीन के ऊपर सुलह हुदैबिया का मुआहिदा कितनी मुद्दत के लिए तय हुआ? सुलह हुदैबिया का मुआहिदा कितनी मुद्दत के लिए, कितने साल के लिए तय हुआ? तकरीबन 1 साल। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? ये बता रहे। रॉन्ग। 1। रॉन्ग। पास। 10 साल। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? 10 साल के लिए सही है, माशाल्लाह। 10 साल के लिए। ऑडियंस से दरख्वास्त है कि सही जवाब मिलने पर ताली तो बजाते रहें आप लोग। आपका यस। यारे गार किस सहाबी रसूल को कहा जाता है? यारे गार किस सहाबी रसूल को कहा जाता है? उमर। पास। उस्मान रज़ी अल्लाह। पास। यार गार किस सहाबी रसूल को कहा जाता है? यार गार किस सहाबी रसूल को कहा जाता है? हजरत अली। रॉन्ग। हजरत उमर। ठीक है, पास नहीं आ गया। 4 ही होंगे, 4 में से किसी न किसी का बता दें। ठीक है, अब उसके बाद कौन है, किनका है? यस, हजरत अबू बकर सिद्दीक को यार गार कहा जाता है। ठीक है। हजरत उस्मान का तखल्लुस ज़ुन्नूरैन क्यों है? हजरत उस्मान का तखल्लुस लक़ब टाइटल ज़ुन्नूरैन क्यों है? तो नूर वाला। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बेटी से आपका निकाह हुआ, उनका नाम है रुकैया रज़ी अल्लाह ताला। सही। और दूसरा हजरत। राइट आंसर, सही, माशाअल्लाह। कबूल इस्लाम के वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र क्या थी? कबूल इस्लाम के वक्त यानी जिस वक्त वो इस्लाम कबूल कर रहे थे, उस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र क्या थी? पास। पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? रॉन्ग। आप में से कोई? 13 साल। रॉन्ग। पास। 5। पास। 15। पास। 18। पास। 20। ऑडियंस में से कोई कबूल इस्लाम के वक्त हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र क्या थी? years. 32। और कोई?
ये राउंड कंप्लीट हो गया है। 36, नहीं, रॉन्ग 11, रॉन्ग। मैं आंसर दे रहा हूँ। 27 कौन है? 27 साल, छोड़ दीजिए। मैंने बता दिया। एक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के किस कबीले से था? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक कुरैश के किस कबीले से था? आप में से कोई? आप वो हसन। हजरत उमर का ताल्लुक कुरैश के किस कबीले से था? तो ये मेरा सेकेंड राउंड, दूसरा राउंड कंप्लीट हो चुका है और मगरिब का वक्त भी हो चुका है। तो जिन लोगों को नमाज पढ़नी है पढ़ लें। उससे कबल आपसे गुजारिश है कि आप स्कोर जो है बता दें। सेकेंड राउंड में जो स्कोर पाए हैं एफ में, बल्कि किसको नमाज नहीं पढ़ना बल्कि सबको नमाज पढ़ना, ठीक है? सब नमाज एफ वाले जो एफ में है उनको 15 नंबर पासिंग के थ्रू, और एच में 10 और आई में 10। ये लेटर याद कर लेंगे। और मगरिब की पीछे से ये थर्ड राउंड है। ऑप्शन नाम क्या है? मोहम्मद बिन इस्माइल, बी मोहम्मद बिन इब्राहिम। माइक। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं आपका। यस, सही है, बिल्कुल, माशाअल्लाह। ए मुस्लिम बिन हज्जाज, बी मुस्लिम बिन यजीद, मुस्लिम बिन जैद। ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी राइट है। अस-सुनन अन-नसाई के मुअल्लिफ का नाम क्या है? अस-सुनन अन-नसाई के मुअल्लिफ का नाम क्या है? ऑप्शन अहमद इब्न हम्बल और अहमद बिन शुऐब। ऑप्शन ए। देखते हैं। रॉन्ग। नेक्स्ट आपके तिरमिजी के मुअल्लिफ का नाम क्या है? तिरमिजी के मुअल्लिफ का नाम क्या है? ऑप्शन मोहम्मद बिन ईसा और मोहम्मद बिन यजीद। ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं। नहीं। की हदीस की किताब का नाम क्या है? इमाम मालिक की हदीस की किताब का नाम क्या है? ऑप्शन ए अल-मुअत्ता, बी अल-जामी। अल-मुअत्ता। देखते हैं। सही, अल-मुअत्ता। कुरान में ज़ैद बिन हारिसा का नाम किस सूरत में है? कुरान में ज़ैद बिन हारिसा का नाम किस सूरत में है? ऑप्शन सूरह ताहा, बी सूरह अहज़ाब। ए। चलिए देखते हैं। रॉन्ग, सूरह अहज़ाब में है। चलिए, फ़िक़्ह हनफी और फ़िक़्ह मालिक की तदवीन किस सन हिजरी में हुई? ऑप्शन 200 सन हिजरी में और 300 सन हिजरी में। बी। देखते हैं। रॉन्ग।
उस हदीस को क्या कहते हैं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में पाई जाती है? उस हदीस को क्या कहते हैं जो बुखारी और मुस्लिम दोनों किताब में पाई जाती है? ए हदीस कुदसी, बी मुत्तफ़क़ अलैह। हदीस कुदसी। देखते हैं, नहीं। मुअल्लिफ का नाम क्या है? सुनन अबी दाऊद के मुअल्लिफ का नाम क्या है? ऑप्शन सुलेमान बिन अशअस और सुलेमान बिन यजीद। देखते हैं, यस राइट आंसर। माशाअल्लाह। अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी यानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी किस दौर के आलिम हैं? ऑप्शन ए खिलाफत उस्मानिया के, बी मुगलिया सल्तनत के। देखते हैं, रॉन्ग। इसको स्कोरिंग है J 10 पॉइंट, I 10 पॉइंट, F 10 पॉइंट, B 10 पॉइंट। की हुई तो आपका निकाह हजरत खदीजा से हुआ। इस निकाह का खुतबा आपके चचा हजरत अब्बास ने पढ़ा। अग्री कर रहे हैं? यस। मुसस्सर देखिए, नो। कुबा से सवार होकर आपके लिए कुबा से सवार होकर आप कबीला बनी सालिम के घरों तक पहुंचे थे कि जुमा का वक्त हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ जुमा की नमाज पढ़ी। इस जुमा में नमाजियों की तादाद 100 थी। अग्री और डिसअग्री? अग्री। चलिए देखते हैं, यस सही जवाब। जबकि काफिरों की तादाद 5000 थी और इसी जंग में आपके चचा हजरत अब्बास शहीद हो गए। अग्री और डिसअग्री? डिसअग्री। देखते हैं, चलिए राइट आंसर। आप मदीना गए तो आपकी ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से मुसअब बिन उमैर के घर के आंगन में बैठ गई और आप उनके मेहमान हुए। अग्री और डिसअग्री? अग्री। देखते हैं, नो। आप मदीना गए तो आपकी ऊँटनी अल्लाह के हुक्म से मुसअब बिन उमैर के घर के आंगन में बैठ गई और आप उनके मेहमान हुए। अग्री और डिसअग्री? अग्री। देखते हैं, नो। का नाम जहां कुरैश वालों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की खुफिया साजिश की, दारुन नदवा है। अग्री और डिसअग्री? एग्री। अग्री। देखते हैं, यस सही। नेक्स्ट, जिस मुनाफिक ने जंग की हालत में मुसलमानों को धोखा दिया उसका नाम अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल है। अग्री और डिसअग्री? डिसअग्री। देखते हैं, रॉन्ग। पहले क्वेश्चन। अच्छा, उस बदबख्त का नाम अकबा था जिसने अबू जहल के कहने पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर ऊंट की ओझड़ी रखी। एग्री। अग्री? यस सही है। नेक्स्ट, अबू बकर के बेटे ने गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर के लिए बकरी के दूध का इंतज़ाम किया। अग्री और डिसअग्री? डिसअग्री। देखते हैं, यस सही। सिद्दीक की बेटी हजरत अस्मा को ज़ातुन नताक़तीन कहते हैं। अग्री और डिसअग्री? अग्री। देखते हैं, यस सही जवाब। मुअज़्ज़िन रसूल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु 63 साल की उम्र में मदीना में वफ़ात पाई। अग्री और डिसअग्री? अग्री। देखते हैं, रॉन्ग। मदीना 10 पॉइंट, C 10 पॉइंट, E 10 पॉइंट, G 10 पॉइंट, H 10 पॉइंट, I 10 पॉइंट।
जो नंबर आपको मिलेगा उसका मेरे पास कार्ड है, उसी कार्ड में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और इसको रैपिड फायर बोलेंगे। इस राउंड का नाम है रैपिड फायर। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। कितना सेकंड है मूसा सर? 20 सेकंड। 20 सेकंड में 5 आंसर करना। ट्रेन छूट जाएगी जी, तब तक वक्त निकल जाएगा और आप 5 सवाल नहीं सुन पाएंगे। हो सकता है कि जिस सवाल पे आप अटके हुए थे उसके बाद वाले में सवाल में बहुत कम वक्त लगा, बहुत आसान सवाल था, ठीक है? इसलिए सवाल पूरा ले लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं पास बोलते हुए। 20 सेकंड में 5 सवाल आपको सुनना भी है, उनको पढ़ना भी है और आपको जवाब भी देना है, करेक्ट? और इन सब के लिए, इतनी सारी मेहनत के लिए मिलेगा क्या आपको? 50 नंबर, यानी कि आपके जो भी नंबर्स हैं अभी फिलहाल उसमें आप 50 के 50 जोड़कर आगे भाग सकते हैं, ठीक है ना? पक्का? श्योर? और उसके बाद फाइनल राउंड है, देखो और बोलो। विजुअल राउंड आएगा आपके सामने, आपके स्क्रीन पर चलाया जाएगा इमेज, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से जीत कर जाए। जीत तो आप ऐसे भी गए, ऊपर में सारे लोग बैठे हैं नहीं ना, जो नहीं बैठे हैं वो बाहर चले गए ना, बहुत सारे लोग आए थे, तो आप जीत कर ही बैठे हैं। इस जीत को और बड़ा कैसे बनाया जाए ये राउंड तय करेगा। फाइनल स्कोर जी, स्कोर फाइनल स्कोर है A 10 पॉइंट, B 20, C 15, D 0, E 10, F 25, G 10, H 40, I 40, J 10। हो गया। तो ये जीरो वाले भी नाउमीद ना हो, 0 से 50 भी हो सकता है और फिर आप आगे निकल सकते हैं इस रेस में, ठीक है ना? तो एक जोरदार ताली इन लोगों के लिए हो जाए प्लीज, मोटिवेट करें बच्चों को। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। टाइमर कौन है? शुरू करें। टाइमर आप देख रहे हैं? रेडी? रेडी। ये से शुरू कर रहे हैं, आपका वक्त शुरू होता है अब। कुरान मजीद में सजदे तिलावत कितनी बार आया? रॉन्ग। खैबर किले का सरदार कौन था? मस्जिद नबवी की तामीर पहले हुई या मस्जिद कुबा की? राइट। कुरान ने खुदा की याद के लिए किस इबादत के लिए एहतिमाम का हुक्म दिया? राइट। हजरत खदीजा कौन थी? सवाल अगर पढ़ लिया गया था तो जवाब दे सकते हैं जी, ठीक है। 3 सही जवाब। 3 सही जवाब जी, बहुत खूब। 3 सही जवाब, 30 नंबर मिलते हैं आपको। माइक को अपनी, ट्रेन छूट जाएगी जी, तब तक वक्त निकल जाएगा और आप 5 सवाल नहीं सुन पाएंगे। हो सकता है कि जिस सवाल पे आप अटके हुए थे उसके बाद वाले में सवाल में बहुत कम वक्त लगा, बहुत आसान सवाल था, ठीक है? इसलिए सवाल पूरा ले लीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं पास बोलते हुए। 20 सेकंड में 5 सवाल आपको सुनना भी है, उनको पढ़ना भी है और आपको जवाब भी देना है, करेक्ट? और इन सब के लिए, इतनी सारी मेहनत के लिए मिलेगा क्या आपको? 50 नंबर, यानी कि आपके जो भी नंबर्स हैं अभी फिलहाल उसमें आप 50 के 50 जोड़कर आगे भाग सकते हैं, ठीक है ना? पक्का? श्योर? और उसके बाद फाइनल राउंड है, देखो और बोलो। विजुअल राउंड आएगा आपके सामने, आपके स्क्रीन पर चलाया जाएगा इमेज, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से जीत कर जाए। जीत तो आप ऐसे भी गए, ऊपर में सारे लोग बैठे हैं नहीं ना, जो नहीं बैठे वो बाहर चले गए ना, बहुत सारे लोग आए थे, तो आप जीत कर ही बैठे हैं। इस जीत को और बड़ा कैसे बनाया जाए ये राउंड तय करेगा। फाइनल स्कोर जी, स्कोर फाइनल स्कोर है A 10 पॉइंट, B 20, C 15, D 0, E 10, F 25, G 10, H 40, I 40, J 10। हो गया। तो ये जीरो वाले भी नाउमीद ना हो, 0 से 50 भी हो सकता है और फिर आप आगे निकल सकते हैं इस रेस में, ठीक है ना? तो एक जोरदार ताली इन लोगों के लिए हो जाए प्लीज, मोटिवेट करें बच्चों को। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच।
टाइमर कौन है? शुरू करें। टाइमर आप देख रहे हैं? रेडी? रेडी। ये से शुरू कर रहे हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। कुरान मजीद में सजदे तिलावत कितनी बार आया? रॉन्ग। खैबर किले का सरदार कौन था? मस्जिद नबवी की तामीर पहले हुई या मस्जिद कुबा की? राइट। कुरान ने खुदा की याद के लिए किस इबादत के लिए एहतिमाम का हुक्म दिया? राइट। हजरत खदीजा कौन थी? सवाल अगर पढ़ लिया गया था तो जवाब दे सकते हैं। जी ठीक है। तीन सही जवाब। तीन सही जवाब। जी बहुत खूब। 3 सही जवाब, 30 नंबर मिलते हैं आपको। माइक को अपनी करीम की मदनी सूरतों की तादाद कितनी है? गनी किस सहाबी का लक़ब है? राइट। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कितनी थी? 4। राइट। कौन सा गुनाह नेकियों को इस तरह खा जाता जैसे आग लकड़ी को? रॉन्ग। हाशिम कौन थे? सही। 3 राइट 3 आंसर्स। आप और जोर से ताली बजा सकते हैं। वेरी गुड। दैट्स इट। माशाल्लाह। स्टार्ट। कुरान करीम के नुज़ूल का मक्की दौर कितना साल है? 10। रॉन्ग। बाबुल उलम किस सहाबी को कहते हैं? रॉन्ग। असदुल्लाह के क्या माने? रॉन्ग। यौम अरफा किस तारीख को कहते हैं? रॉन्ग। आपकी वालिदा का नाम क्या है? कुरान करीम के नुज़ूल का मदनी दौर कितना साल है? रॉन्ग। गनी किस सहाबी का लक़ब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? राइट। किस गुनाह के बदले कुरान ने हाथ काटने का हुक्म दिया है? आपके वालिद का नाम क्या है? राइट। 2 राइट। कुरान करीम की मक्की सूरतों की तादाद कितनी है? 26। राइट। सिद्दीक किस सहाबी का लक़ब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी औलाद थी? 7। राइट। किस बुराई को कुरान ने मुर्दार भाई का गोश्त खाने से मिसाल दिया है? और कुरैश में आपके खानदान को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। राइट। 2 सही आंसर। कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत का क्या नाम है? रॉन्ग। खैबर का दरवाजा किसने उखाड़ा? सबसे पहले जुमा की नमाज कहाँ अदा की गई? रॉन्ग। तमाम उज़्र से पाक कौन लोग ईद उल अज़हा की नमाज नहीं पढ़ते? इस्लाम में सबसे पहले शहीद खातून का नाम क्या है? स्टॉप। नंबर 7। कुरान की सूरत को कहते हैं? पास बोला। और आगे कीजिए। माइक से सुनाई नहीं दे रहा। सुलूसुल कुरान की सूरत को कहते हैं? जिस मुसलमान ने रसूल को देखा उसे क्या कहते हैं? मस्जिद गमामा कहाँ है? राइट। रोजा किन दिनों फर्ज है? 30। रॉन्ग। निकाह के वक्त हजरत खदीजा की क्या उम्र थी? 40। राइट। की सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं है? अशरा मुबशरा कितने हैं? ईद उल फित्र की नमाज किस महीने की किस तारीख को अदा की जाती है? रमजान के आखिरी महीने। रॉन्ग। ज़कात कितने फीसद अदा की जाती है? अबू लहब की मशहूर बांदी का नाम क्या है? स्टॉप। की सबसे बड़ी सूरत का नाम क्या है? राइट। खलीफा राशिदून में तीसरे खलीफा का क्या नाम है? ज़ुन्नुरैन का क्या माना? किस मस्जिद में साल में सिर्फ 2 वक्त की नमाज होती है? हलीमा कौन थी? हलीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने वाली रज़ाई में। राइट। 2। सूरह यासीन की शुरुआत किस पारे से होती है? क्या किसी सहाबी को नबूवत मिल सकती है?
नमाज इशराक का वक्त क्या है? किस नमाज में 4 तकबीरें फर्ज हैं? निकाह के बाद हजरत खदीजा आपके साथ कितने साल रही? 25। राइट। ये रही कि रैपिडली रहा, पूरे 5 सवाल सुनने का ज़रूर मौका मिला और सुनने के बाद आपको आपकी थोड़ी सी नॉलेज में भी इजाफा हुआ होगा कि ये सवाल भी हैं, इस सवाल का भी जवाब मालूम होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस राउंड में 50 सवाल पूछे गए, पूरे 50, और आपने सुना। कुछ सवालों को आपने पास कर दिया और कुछ सवाल ऐसे थे जिसने आपको पास किया, है ना? राइट, वेरी गुड। तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सभी के लिए। गुड। तो इस राउंड के बाद स्कोर तो बनता है, राइट? तो हम देते हैं। सर रेडी है स्कोर? कोई दिक्कत? और ऑडियंस को शायद हम इसमें शामिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये विजुअल राउंड है और इस राउंड में जो चीज़ें हैं, जो हमने पिक्चर्स कुछ ली हैं, तो वो उनको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा और स्क्रीन पर देखकर उन्हें बताना है कि ये पिक्चर, ये इमेज जो है वो क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो आप सब तैयार हैं ना? आपको दिख रहा है स्क्रीन वहां से साफ साफ? कोई दिक्कत इसमें? पक्का? तो फाइनल इससे पहले मैं स्कोर बता देता हूँ। ए अपने स्कोर आपको अल्फाबेटिकली याद है ना, आप कहाँ बैठे हुए हैं? A to J तक। A से J, प्रेस। A20, B40, C35, D20, E10, F55, G30, H30, I70, J40। देखिए अपना आई, आई। अच्छा, क्या बात है, इसी बात पे ताली जोर से। क्या बात है, आई एम द लीडर। ठीक है, आई किधर? तैयार है आप? वाह, वेरी गुड, माशाल्लाह, गुड गुड। तो आइए सर, आपने इसे न्यूज़ में पढ़ा होगा, हाल ही में, रिसेंटली 2 साल हो रहे हैं शायद, मस्जिद आगिया सोफिया मॉस्क इस्तांबुल तुर्की में जो सालों से बंद था, उसके बाद इसे खोला गया तो न्यूज़ का एक हिस्सा बना। इसलिए ऐसे नहीं कि कोई भी चीज उठा के, ये भी मस्जिद है और मशहूर मस्जिद है। ए के लिए राइट, अभी हम इधर से शुरू किए थे। ए आपके लिए ये विजुअल है, स्क्रीन पर देखिए, काफी खूबसूरत इमेज है स्क्रीन पर, आप साफ साफ अगर देख पा रहे हैं। कुछ नहीं, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, राइट? ये मस्जिद है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ की ये बताना है। कहाँ की है, कौन सी है? माइक में जोर से बोलिए। उधर बोलिए, उधर सुन लेंगे। मस्जिद नबी। मस्जिद नबी ऐसा होता है क्या? मतलब कभी देखा है कहीं इमेज? मैं सिर्फ ऐसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मस्जिद नबी तो हमारे इस स्टेज पर भी एक शक्ल में मौजूद है सर। देख मस्जिद नबी कैसा दिखता है, देखिए, कुछ दिख रहा है? ऐसा कुछ वहां लग रहा है क्या उस इमेज में? आपको कैसे लगा ये मस्जिद नबी है? पास चलिए देखते हैं। कभी देखा हो कहीं न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में देखा हो, किसी स्कूल की किताब में देखा हो? आप बैठे, मैं आपको दिखा दूंगा, तस्वीर में दिखा दूंगा, प्रॉमिस। आप बैठे अपने अपने जगह पे। अच्छा, ओके। तो ऑडियंस को तो कम से कम दिखा देते ना, ऑडियंस से जवाब मिल जाता ना। ऑडियंस कैसे देखेंगे? अच्छा, टाइम नहीं है। ओके, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट इमेज में जाते हैं। शायद नहीं सर, इसको भी जानकारी के लिए, इनके लिए नॉलेज दे दीजिए, पढ़िए। मतलब आप कुछ देखना भी होगा, राइट? आंख खोल के भी देखना होगा, सिर्फ लेटर्स अल्फाबेट से काम नहीं चलेंगे, इमेज भी देखना होगा, राइट? थोड़ा दुनिया और को भी जानने की जरूरत है, कहाँ है। कोई भी कभी देखा हो? नहीं देखा? नहीं, ये भी
उमैद मॉस्क सीरिया, मशहूर मस्जिद है। ये सब जगह जो है हमारे हैं, कहीं ना कहीं हम दुनिया की बाकी चीजों से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक जोरदार ताली ब्राइट इंडिया के लिए। इंशाल्लाह ये इंडिया ब्राइट ही रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा जान लें, थोड़ा थोड़ा चलिए, हमारी जानकारी इजाफा हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। चलिए इसे देखिए, कोई भी कभी भी कहीं भी देखा हो इसे भी नहीं देखा। रहमान मॉस्क इन जद्दा। ओके, नेक्स्ट प्लीज। और रहमान मॉस्क, चलिए इसे देखिए, हटाइए। ये तो शायद देखा होगा कहीं, लगता है हमारे कोई भी। ऑलराइट, बाहर नहीं, ठीक है। ऑलराइट, दैट्स इट। आई थिंक या वन मोर। चलिए इसे देखिए। अच्छा, जितने भी इमेज आपने देखे हैं, देख के कैसा लग रहा है? दुनिया कितनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है? माशाअल्लाह। चलिए, हैदराबाद जो वहाँ जो वो क्या बोलते हैं, वो गेट जो है उससे कहीं ना कहीं मिलता है ना। देखिए, गुंबद है इसमें। गुंबदी गिन लीजिए कम से कम। वेरी फेमस मॉस्क। बाकी मस्जिद अबुधाबी की मस्जिद है, बहुत पॉपुलर हुई है, सभी लोग जानते हैं इसके बारे में, न्यूज़ में रहता है अक्सर चर्चे में। मस्जिदों से खास रिश्ता है हमारा, सामने रखी गई है, ये भी देख लें और जान भी लें, ताकि अगली बार आप कहीं जा रहे हो तो आप एटलीस्ट इतने सारे मॉस्क, ये 10 दिखाए जा रहे हैं आपको, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। मलेशिया की ये मस्जिद, इसे भी आप अपने ज़हन में डाल लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पेंडा दीजिएगा, हम राजू दे यहीं पर ये हमारे आज के इस क्विज के सेशन का जो पहला हिस्सा था, जहाँ पर हम सीरतुन नबी क्विज देख रहे थे और यहाँ पर जो 10 बच्चे यहाँ पर आए, आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया। आप ने इतना तो जरूर समझा होगा कि हमें और कहाँ मेहनत करने की जरूरत है और कितनी सारी चीजें हैं जो हमें जानने की जरूरत है। जीत और हार ये तो अपनी जगह है, ये अलग हिस्सा है कोई इसका, मकसद नहीं है। मकसद तो ये था कि आप सबको यहाँ पर जमा किया जाए, नबी के नाम पर, उनकी सीरत को जानने के नाम पर आपके अंदर एक शौक पैदा किया जाए। वो शौक कहीं ना कहीं हमें लगता है इतने बड़े मजमे के आपके अंदर डालने की कोशिश की गई है और जीत और हार उसका एक हिस्सा है। उसके रिजल्ट्स भी आपको अनाउंस कर दिए जाएंगे, अभी नहीं कभी। तो बता स्कोर्स आप सुन लें ताकि आप जान लें। अच्छा, उसको भी कंफर्म नहीं करना है। अच्छा, वो तो सब जान ही रहे हैं। नहीं, बस इन लोगों को कंफर्म नहीं करना है, तो बैठो, इनका नहीं कंफर्म करना है। नहीं कंफर्म करना है, नहीं, इनका नहीं करना। ओ अच्छा, चलिए ठीक। तो आप अपने अपने जो नंबर्स आपको मिले हैं वो आप अपने जहन में रखें और ताकि हम अगर किसी और का नाम पढ़ दें तो आप चैलेंज कर सकें, अरे भाई मेरा हिस्सा बनता है ना, तो ठीक है। हाँ, अच्छा, हमारे पास जो है वो फुटेज भी है, जो स्कोरिंग आपने करी है उसका इमेज भी है हमारे पास, तो वहाँ से गुड, ऑलराइट, फाइन। तो आगे का क्या बढ़ाना है? जी, आप लोग